हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम है वो 7 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक चला। चाहे वो पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 12 का हो या फिर 11-12 का हो। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में 6 to 8 और पीआरटी की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी पोस्ट थी आपकी और जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपके कुल पद कितने थे। ठीक है, अगर गणित विज्ञान की बात करें, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की बात करें, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तो यहाँ पे सभी की सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग यहाँ पर कट ऑफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कुल पद की, तो देखिए, अगर गणित और विज्ञान की बात करें यहाँ पर, तो आपका जो है कुल पद कितने थे, उसमें 5,850 पद थे। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 4,100 जो है 80 पद थे एसएसटी में। वहीं पर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है कितनी थी, जो है 1722 पद थे। ठीक है, 1722 जो है पद आपकी हिंदी में थे। अंग्रेजी की बात करें तो उसमें देखिए 2,314 पद जो है आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट में थे। उसके बाद में संस्कृत की बात करें तो संस्कृत पर यहाँ पर 1133 पद थे। और उसके बाद में अगर उर्दू की बात करें यहाँ पर, तो उर्दू में जो है आपकी 941, ठीक है, 941 पद थे। अगर कुल पद की बात करें तो जो है कुल आपकी कितनी पद थे, 16,140। ठीक है, कुल आपके कितने पद थे, 16,000। जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 16,140 थी। अगर वहीं पर हम बात करें कि आरक्षित वर्ग, ठीक है, अनारक्षित वर्ग में जो है कितने जो आपकी पोस्ट थी गणित एवं विज्ञान में, तो देखिए वहाँ पर जो है 2,007 यहाँ पर आप देख सकते हो 2,272, यानी जो है 2,272 आपकी पोस्ट थी। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर 1,625 थी। उसके बाद में हिंदी की बात करें तो 669 थी। उसके बाद में अंग्रेजी की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 898 थी। और संस्कृत की बात करें वहीं पर तो 441 थी। उर्दू की बात करें तो उसमें 300 जो है 62 पढ़ते। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटि वर्ग में। ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कितनी आपकी सीट्स थी। तो देखिए, जो आरक्षित महिलाएं हैं, ठीक है, अनारक्षित महिलाएं, उनकी जो है कितनी सीट थी यहाँ पर मैथ और साइंस में, तो 2,315 थी। उसके बाद में एसएसटी की बात करें तो उसमें जो है 1,663 पद थे। और जो है आपकी हिंदी की बात करें तो उसमें 716, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और अंग्रेजी में जो है 942 पद थे। और उसके बाद में संस्कृत में आपके 488 पद है। और उर्दू में जो है आपकी 420। ठीक है, तो इतने सारे जो है आपके पद थे। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी कट ऑफ जो है कितनी जाने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल पूरे सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो आपको करेक्शन का टाइम मिला था डैशबोर्ड के लिए, जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो ठीक है, उनको जो टाइम दिया गया था वो आज 18, ठीक है, आज जो है आपका लास्ट डेट थी। तो आप में से जितने भी आप डीएलएड नया सो, ठीक है, या फिर डीएलएड कर रखा है, तो आप जो है वहाँ से अपना जा करके करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि आज जो है आपका लास्ट डेट है। तो अब चलिए आप कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो 6 to 8 जो इंग्लिश की आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अगर जनरल मेल की बात करें तो 65 से लेकर के 72 के बीच में रहने वाली है। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 55 से लेकर के 65 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। अगर ओबीसी की बात करें, ठीक है, मेल की, तो 60 से लेकर के 68 के बीच में यहाँ पर रहने वाली है। फीमेल की बात करें तो 55 से लेकर के 60 के बीच में यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, मैंने आपको जो है कुल पद दिखाए हैं कि नंबर ऑफ सीट जो है आपकी कितनी। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात हो रही है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी 62 से लेकर के 70 के बीच में रहने वाली है। फीमेल की बात करें वहीं पर तो 54 से लेकर के 60 के बीच में आपकी रहने वाली है। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में ईबीएस की बात करें आप तो 60 से लेकर के 65 के बीच में रहने वाली पर। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 53 से लेकर के 58 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एससी की बात करें तो 55 से लेकर के 60 के बीच में। और एससी फीमेल की बात करें तो 40 से लेकर के 52 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करें तो 54 से लेकर के 61 के बीच में रहने वाली है। वहीं पर अगर एसटी फीमेल की बात करें तो 40 से लेकर के 50 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हिंदी की कट ऑफ है आपकी वो कितनी जाने वाली है। तो देखिए, जो अगर हिंदी मेल जनरल की बात करें तो 75 से लेकर के 80 के बीच में। फीमेल की बात करें तो 70 से लेकर के 71 के बीच में। ओबीसी की बात करें तो 68 से लेकर के 70 के बीच में। और वहीं पर फीमेल की बात करें तो 64 से लेकर के 65 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ओके, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से लेकर के 66 के बीच में। फीमेल की बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 63 से लेकर के 64 के बीच में। अगर बीसी की बात करें तो 63 से लेकर के 63 से लेकर के 64 के बीच में। और फीमेल की बात करें तो 63 से 62 से लेकर के 63 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ईबीएस की बात करें तो 61 से 62 तक। और उसके बाद में फीमेल की बात करें
ABC की, तो 57 से लेकर के 58 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ST की बात करें तो 58 से 61 में जितने भी मेल लेबर थे उनकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में SC फीमेल की बात करें तो 56 से लेकर के 57 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ST की बात करें तो 53 से लेकर के 54 के बीच में रहने वाली है। वहीं पर बात करें SC फीमेल की, तो 51 से लेकर के 53 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं SST की। ठीक है, SST की जो है आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो देखिए SST की जो है कट ऑफ आपकी थोड़ी सी हाई जाएगी, क्योंकि इसका जो पेपर था वो टफ था। इससे भी ज़्यादा टफ जो है मैथ साइंस का पेपर था। ऐसा नहीं कि इंग्लिश और हिंदी का पेपर ईजी था, उनका भी टफ था, बस इनकी कंपेरिजन में जो है उसका पेपर थोड़ा सा ठीक था। ठीक है, जनरल की बात करें, जनरल मेल की SST में तो 74 से लेकर के 75 के बीच में रहने वाली। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 70 से लेकर के 71 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली। ओके, OBC की बात करें तो 68 से लेकर के 70 के बीच में, और OBC फीमेल की बात करें तो 63 से लेकर के 64 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। EWS की बात करें तो 65 से लेकर के 67, फीमेल की बात करें वहीं पर तो 64 से लेकर के 65 के बीच में। BC की बात करें तो 63 से लेकर के 64 के बीच में, और जो है फीमेल की बात करें तो 61 से लेकर के 62 के बीच में। EBC की बात करें तो 61 से लेकर के 63, और उसके बाद में ABC फीमेल की बात करें तो 58 से लेकर के 60 के बीच में आप ये कट ऑफ रहने वाली। ओके, SC की बात करें तो 60 से लेकर के 62, और उसके बाद में फीमेल की बात करें SC तो 56 से लेकर के 59 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ST की बात करें तो 62 से लेकर के 63, उसके बाद में ST जो है फीमेल की बात करें तो 59 से लेकर के 60। तो आप जो भी कैटेगरी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही लिख दिया है, तो आप यहाँ से अपना मैच कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को सब बता भी दिया। उसके बाद में अगर बात कर लेती हूँ साइंस की। ठीक है, साइंस की देखिए जो आपकी कट ऑफ है वो सबसे लो जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पेपर है वो टफ आया था। साइंस देखिए, जो साइंस की आपकी कट ऑफ है पहले जो है इसकी थोड़ी सी लो जाएगी। उसके बाद में SST, पहले मैं बताती हूँ आपको हाईएस्ट कट ऑफ जो आपकी किसकी जाने वाली, तो हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद में उससे थोड़ी सी लो इंग्लिश की आपकी कट ऑफ जाएगी। उसके बाद में SST की जो सबसे कम जो कट ऑफ जाने वाली है वो साइंस और मैथ की, क्योंकि जो साइंस और मैथ का पेपर आया था वो जो है हार्ड आया था आपका। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जनरल मेल की तो 68 से लेकर के 72 के बीच में। जनरल फीमेल की बात करूँ तो 65 से लेकर के 66 के बीच में रहने वाली है। अगर OBC की बात करूँ तो 64 से लेकर के 65, और OBC फीमेल की बात करूँ तो 62 से लेकर के 64 के बीच में। ओके, EWS की बात करूँ तो 62 से लेकर के 63 के बीच में, और EWS फीमेल की बात करूँ तो 60 से लेकर के 61 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। BC की बात करूँ तो 58 से लेकर के 60 के बीच में, और BC फीमेल की बात करूँ तो 58 से लेकर के 59 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। EBC की बात करूँ तो 55 से लेकर के 56 के बीच में, और उसके बाद में BC फीमेल की बात करूँ तो 55 से लेकर के 56 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ओके, SC की बात करूँ तो 53 से लेकर के 54 के बीच में, और SC यहाँ पर फीमेल की बात करूँ तो 47 से लेकर के 50 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ST की यहाँ पर अगर बात करूँ मैं तो 54 से लेकर के 56 के बीच में, और फीमेल की बात करूँ तो 49 से लेकर के 51 के बीच में। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको 6 to 8 के सभी जो है कट ऑफ बताएं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका इतने के बीच में जो है मार्क्स है तो आप अपना DB तैयार रखें। ठीक है, DB के लिए कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मैंने सारी चीज़ें आपको वीडियो में अपने एक बता रखा है। तो आप जो है उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर रिजल्ट की बात करें, देखिए जो आपका रिजल्ट है तो वो जो है दिसंबर लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। इन्होंने जैसे कि एक नोटिस में बताया था, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो आपकी जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है आपका रिजल्ट डेफिनेटली ठीक है आ जाएगा। तो ओके, थैंक यू सो मच।